Myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रेजेंटली मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टेट टेट की जो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी है वो मैं आपको कवर करा रहा हूं। आपके बीएड और डीएलएड के काफ़ी टॉपिक्स इसमें कवर कराए जा चुके हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ इंग्लिश इन स्कूल इन प्रेजेंट क्यूरिकुलम, और इसके अलावा साथियों जो मेथडोलॉजी होती है वो भी मैंने आपको कवर कराई। और प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कराऊंगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। कल हमने डिस्कस किया था फंक्शनल अप्रोच, तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच। लेकिन दोस्तों, इसको कराने से पहले मैं आप सभी को जो मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है और माँ का जो स्थान है हमारे जीवन में वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि माँ हमें जो है इस दुनिया में लेकर आई है और एक तरह से हम जो है माँ के बहुत ज़्यादा ऋणी हैं, क्योंकि माँ जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जो माँ का प्रेम होता है ना, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि पिता के प्रेम से भी नहीं की जा सकती। माँ 9 महीने कष्ट सहती है, अपनी कोख में रखती है, और इतने दर्द सहकर भी जो माँ होती है ना, वो अपने बेटे को जो है हमेशा प्यार देती है। और यहाँ तक कि जब बेटा बड़ा भी हो जाता है, बेटा चाहे गलतियां भी क्यों ना कर दे, माँ उसको इग्नोर करती है। अगर कभी बेटे को मारती भी है माँ, तो उसके बाद वो खुद भी रोती है। ऐसी होती है माँ। और माँ जो है हमेशा बेटे को, चाहे वो कितने ही ब्लंडर क्यों नहीं करता है, वो उसकी गलतियों को माफ करके उसको गले से लगा लेती है और उस कोशिश करती है कि अपने बेटे या अपने बेटी को वो एक रास्ते पर, एक सच्ची राह पर लेकर आए। तो दोस्तों, माँ जो है, माँ तो इस तरह से है जैसे एक धागा होता है ना, धागे में जब एक मोती पिरो देते हैं तो उस धागे में पिरे मोती जैसा एहसास होती है माँ। वास्तव में जो मृत्यु तक न टूट पाए वो विश्वास होती है माँ। अंधेरी रातों में सूरज का उजाला होती है माँ। तो ऐसी होती है माँ साथियों। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी माँ के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और अपनी माँ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कम्युनिकेटिव अप्रोच कि ये कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आपके लिए बहुत एसेंशियल टॉपिक है, बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट या यूपीटेट में अक्सर देखने को मिलता है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, और वो कोई ईयर ही ऐसा गया होगा जब कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्वेश्चन ना आया हो। तो दोस्तों, इसलिए इस बेस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये तक आ जाता है कि सीएलटी की फुल फॉर्म क्या है या फिर सीएलटी कौन सी अप्रोच है। तो ध्यान रखना साथियों, सीएलटी मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। और जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव मींस कम्युनिकेशन, जो हम वार्तालाप करते हैं। तो कम्युनिकेट से ही कम्युनिकेटिव ये बना। अब ये कम्युनिकेटिव क्या है, मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि ये स्पीच एम्फेसिस है, कि इसमें जो है स्ट्रेस जो है वो बोलने पर दिया जा रहा है, स्पीच पर दिया जा रहा है। तो साथियों, यहीं से कम्युनिकेटिव आ जाएगा। जब हम स्पीच दें, डिबेट की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो साथियों कौन सी अप्रोच है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है। इतना ध्यान रख लेना। और ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। और क्वेश्चन किस तरह से आता है ये मैं बता देता हूं। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक टीचर ने बच्चों को एक ग्रुप में बांट दिया और उस ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिए गए और उनसे कहा गया कि उनके ऊपर वो डिस्कशन करें और बाद में टीचर के साथ वो उस चीज को शेयर करें। तो यहां पर टीचर कौन सी अप्रोच का प्रयोग कर रही है? तो आपका आंसर होगा साथियों कम्युनिकेटिव अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ग्रुप और पीयर डिस्कशन की जब भी बात आ जाए तो वहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अप्रोच है, इट इज द अप्रोच दैट हैज प्रिवेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ओवर द पास्ट 40 years एंड स्टिल इन यूज एट प्रेजेंट। ये जो अप्रोच है साथियों, ये इंग्लिश में, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में पिछले 40 सालों से है और आज भी ये चलन में है। जो कम्युनिकेटिव टीचिंग इंग्लिश है, ये पिछले 40 ईयर से है और आज भी ये चलन में है। अब
the origins of this approach are found in the last 1960s and early 1970s। ये जो इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है लेट 1960s में और इसके अलावा अर्ली 1970s में इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच की हम बात कर रहे हैं साथियों। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया that in order to learn a second language successfully you have to communicate real meaning। ये इस आइडिया पर आधारित होती है कि अगर आप जो सेकंड लैंग्वेज है उसको आप सक्सेसफुली सीखना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज को आप सक्सेसफुली सीखना चाहते हैं, सो यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। आपको रियल मीनिंग में बात करनी होगी। तो साथियों ये एक रियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ये दूसरा मेजर पॉइंट बनता है कि इसमें रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है। देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी ऑफ लैंग्वेज इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में कोई आर्टिफिशियलिटी ऑफ लैंग्वेज नहीं होती है। रियल कंडीशंस को, रियल इश्यूज को और रियल कम्युनिकेशन जो हमारा एक अप्रोच है उसको दर्शाती है। ये लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रियल कम्युनिकेशन। एज आई हैव टोल्ड यू कि यहां पर जो लर्नर्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? रियल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो वास्तविक जो हमारी रियल कम्युनिकेशन है जो हम आपस में करते हैं, रियल कम्युनिकेशन में हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, जनरली डिस्कशन करते हैं। कोई भी चीज हम आपस में एक ग्रुप बना लिया और उसमें हम बातें करते हैं। वही साथियों पढ़ाई में भी होता है। जब टीचर एक ग्रुप से कहता है कि भाई इस मुद्दे पर आपको जो है कुछ लिखना है, इस मुद्दे पर आपको कुछ बातें करनी है। फॉर एग्जांपल आज मदर्स डे है तो टीचर ने कहा कि मदर्स डे पर आप कुछ मुझे बताइए और उसने ग्रुप बना दिया टीचर ने कि आपका ये पर्टिकुलर ग्रुप है, आपको इस बारे में आपको बताना है। तो वो जो ग्रुप एक आइडिया क्रिएट कर रहा है, रियल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, रियल कॉन्वर्सेशन चल रही है, वही तो साथियों क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है। यही तो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं है। इसके बाद इट इज एन एक्टिव अप्रोच। ये साथियों एक्टिव अप्रोच होती है। ये एक्टिव अप्रोच होती है, पैसिव नहीं होती। एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि स्टूडेंट बेस्ड है ये, और दूसरी चीज टीचर हमारा इंस्ट्रक्टर है, तो यहां पर बच्चे जो है एक्टिवली वर्क करते हैं, एक्टिवली रेस्पॉन्ड देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्टिव अप्रोच। इट यूजेस ऑथेंटिक मटेरियल्स। इसमें ऑथेंटिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है। द मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रियल सिचुएशंस ऑफ द कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन टास्क दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रियल कंडीशंस को क्रिएट किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस में इन्वॉल्व रहते हैं और वो उसको रियल लाइफ टास्क ही उनको दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद साथियों टीचर सेट्स अप लाइफ लाइक सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो बच्चों के लिए लाइफ लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। लाइफ लाइक सिचुएशंस मतलब क्लास में भी ऐसा लगता है जैसे वो क्लास में ना हो, वो आपस में बाहर जैसे समाज में सोसाइटी में हम बातें करते हैं उस तरह से वो बातें कर रहे हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। इसके साथ साथ साथियों इट इज ए ग्रुप बेस्ड अप्रोच। ये अक्सर आता है, चाहे वो कोई सा भी टेट हो या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, वहां पर ये अक्सर आता है कि ग्रुप बेस्ड कौन सी अप्रोच होती है। तो आपका आंसर होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है ये ग्रुप बेस्ड होती है। और साथियों ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट में अनेकों बार आ चुका है कि, और ये बदल बदल कर आता है, बस क्वेश्चन का रूप बदल देते हैं, बात वही होती है। कभी कभी तो सीधा ग्रुप बेस्ड पूछा जाता है, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर ने ग्रुप में बांट दिया, पीयर फ्रेंडली कर दिया, तो वो सब कम्युनिकेटिव अप्रोच है। इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज सच एज रोल प्लेज। इसमें क्या होता है साथियों? रोल प्लेज की एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स कराए जाते हैं, डिबेट्स कराई जाती हैं, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यूज होते हैं। ये सभी चीजें अगर जो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि किसका पार्ट है, तो साथियों ये कम्युनिकेटिव अप्रोच का पार्ट है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट्स बेस्ड, ये स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच होती है और इसमें टीचर जो होता है साथियों, टीचर वर्क्स एज एन इंस्ट्रक्टर और मॉनिटर। टीचर एक इंस्ट्रक्टर और मॉनिटर के रूप में इस अप्रोच में कार्य करता है। इट इज एन इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच। एक इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और टीचर का पर्पस भी यही होता है कि वो बच्चों का एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करे। तो यहां पर बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इसमें क्रिएट किया जाता है साथियों। इट इज एन एमिएबल अप्रोच टू स्टूडेंट्स। ये एक एमिएबल अप्रोच है स्टूडेंट्स के लिए, एक फ्रेंडली अप्रोच है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इस तरह की अप्रोच होती है। इट इज नॉट कंप्लीटली सुटेबल एट जूनियर लेवल। ये
कंप्लीटली सुटेबल नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? जूनियर लेवल पर नहीं होती है। ये सीनियर लेवल पर तो सुटेबल है, क्योंकि बच्चों के जो आइडियाज हैं, जो माइंड होता है और जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन यहाँ पर इतनी सुटेबल ये नहीं हो पाती। तो साथियों, ये थी अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश में आज कम्युनिकेटिव अप्रोच। उम्मीद है कि आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी और आपको जो प्रीवियस वीडियोज मैंने आपको कराई है वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। साथियों, इसकी अलग प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइए, बीएड जो है बीएड इंग्लिश के नाम से, उस पर जाइए और स्टडी कीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट या यूपी टेट की, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल पर, तो आप वहां पर जाइए और स्टडी कीजिए। और मैं आपको इस तरह से तैयारी कर रहा हूं कि आपको एग्जाम्स में केवल एक रिवीजन करने की जरूरत हो और आप यूं ही लिखाएं। कोई भी, जैसे नोट्स में आपने देखा हो कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, कितना सब कुछ कठिन होता है, तो वो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है और आसानी से समझाने की कोशिश की है। और मेरा पर्पस केवल आपको बीएड और डीएलएड पास कराना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको सीटेट भी पास कराना, यूपी टेट भी पास कराना, क्योंकि उस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है साथियों आपको ये जो मेरी वीडियो है समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसे हिट जरूर कर देना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। और इसके साथ साथ साथियों, वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ये अगर, क्योंकि हम सभी का एक सर्किल होता है, एक फ्रेंडली सर्किल होता है, क्योंकि दोस्तों आज हम वैसे भी बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में तो इसे सेंड कर ही देना अपने दोस्तों के, और इस पर कमेंट भी करना साथियों। और जाते जाते फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे साथियों। अपनी मां के साथ प्रेम और दुलार से रहें और अपनी मां को हमेशा खुश रखें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा, एक कविता मैंने लिखी है बेबस मां, बेबस मां के ऊपर बड़ी पैथेटिक एक पोएम मैंने लिखी है, एक दयनीय स्थिति उसमें एक मां की दर्शाई है कि किस प्रकार से एक बेटा जो है वो अपनी मां पर अत्याचार करता है, लेकिन मां जो है वो उसको प्रेम देते 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 वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, उस पोएम का जो मैं लिंक है आपके कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस पोएम को जाकर आज मदर्स डे के दिन उस पोएम को जाकर जरूर सुने साथियों। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।